हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ईरान आज के समय फेस कर रहा है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। ये चाहते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन ये परचेज करें, मगर ये परचेज कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो इस सिनेरियो में क्या इंडिया को हेल्प करनी चाहिए ईरान की या नहीं? यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, ईरान ब्लेम्स यूएस सैंक्शंस फॉर वैक्सीन पेमेंट प्रॉब्लम्स। और सिमिलर टाइप के आर्टिकल्स आपको हर जगह मिलेंगे। सो ईरान जेन्युइनली ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और अगर इन द फ्यूचर इनको टाइम पर वैक्सीन नहीं मिलती तो ईरान में हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। एक क्वेश्चन बाय द वे मैं आपसे पूछूंगा, सिंस हम बात कर रहे हैं ईरान की। रिसेंटली ही 2020 में ईरान ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी थी। इस सैटेलाइट का नाम क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसकी ऑप्शन आपके सामने है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर 2021 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, सो डू इट विद द प्रोफेशनल्स, डू इट विद अनअकैडमी। अनअकैडमी की ऐप या वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पर, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स, आइकॉनिक कोर्स दोनों में सारा सिलेबस कवर होगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा आइकॉनिक कोर्स में मिलेगा पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, और बहुत ही जल्द ये इन डिमांड कोर्स महंगा होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब तक सस्ता है परचेज इट। और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है 69,500, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे एक कोड डालो PD10 एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% ऑफ। सीधा ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज आप सेव कर सकते हैं विद अ 12 मंथ्स कोर्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोविड-19 केसेस का डेटा है एज ऑफ नवंबर 14, 2020। अच्छा, आज तो दिवाली है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, हैप्पी दिवाली। और मगर दुनिया में कई जगह काफ़ी सैडनेस है, और कोविड-19 के जो नंबर्स हैं ये देख के काफ़ी बुरा लगता है। दुनिया भर में 13 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। और आप अगर कंट्री वाइज देखें तो यूएसए नंबर 1 पे है। 2.5 लाख अमेरिकन्स मर चुके हैं इस पैंडेमिक में। इंडियंस की अगर हम बात करें तो 1,30,000 इंडियंस यहाँ पे मर चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ केसेस नंबर 3 पे है ब्राज़ील। और यहाँ पे आप देखेंगे एक और देश धीरे धीरे अब टॉप 10 की तरफ बढ़ रहा है, और ये देश है ईरान। ईरान के यहाँ जो ऑफिशियल केसेस टेस्ट करके इनको पता लगे हैं, यह है करीब 7,40,000 के आसपास। और ये कह रहे हैं कि 40,500 के आसपास लोग हमारे यहाँ मरे हैं, मगर ये एक्चुअल फिगर्स हैं, ये कोई मान नहीं रहा। ईरान एक काफ़ी बड़ा देश है। आबादी है ईरान की 8 करोड़ 20 लाख, और इस आबादी में से 2.5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक अनुमान लगाते हुए कहा था। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, रूहानी सेज 25 मिलियन, मतलब कि 2.5 करोड़ इरानियंस इन्फेक्टेड विद कोविड-19। तो जो यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है ये 7,40,000 वाली, ये ऑब्वियसली सच्चाई से कोसों दूर है। और सिंस इतने लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हो चुके हैं, ऑब्वियसली ईरान में बहुत सी मौतें भी हुई हैं जिनको ऑफिशियली अभी रिकॉर्ड किया नहीं गया एज कोविड-19 डेथ्स। मगर काफ़ी संकेत मिल रहे हैं कि सिचुएशन ईरान में काफ़ी ख़राब है। जो इनकी कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे एक ह्यूज सेमेटरी है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। वहाँ पर जो स्टाफ है वो स्ट्रगल कर रहा है। इतनी बॉडीज आ रही हैं, इतने यहाँ पे लोग आ रहे हैं दफनाने के लिए कि ये मैनेज कर नहीं पा रहे। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, रिसेंट आर्टिकल है 11 नवंबर का। इन ईरान ए मैसिव सेमेटरी स्ट्रगल्स टू कीप अप विद कोरोना वायरस। तो पेंडेमिक का इशू अपनी जगह है। एक और यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ईरान के सामने ये है कि इन द फ्यूचर ये बाकी जो आबादी है उसको कैसे बचाएंगे कोरोना वायरस से, क्योंकि ईरान को चाहिए आज के समय वैक्सीन, ताकि ये वायरस ईरान में और ज़्यादा ना फैले। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूएस के सैंक्शंस ईरान को रोक रहे हैं पेमेंट करने के लिए इस वैक्सीन की। और इसी बात को लेकर ईरान की सरकार ने रिसेंटली कमेंट करी है कि जो ग्लोबल कोवैक्स फैसिलिटी सेटअप करी गई है, जिसमें गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी WHO और बिल गेट्स द्वारा, इस फैसिलिटी का फायदा ईरान नहीं उठा पा रहा बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। बाय द वे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कोवैक्स फैसिलिटी क्या है। इस पर WHO की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है। कोवैक्स वर्किंग फॉर ग्लोबल इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन। और कोवैक्स बाय द वे आज के समय काम कर रही है GAVI के साथ। GAVI है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। और रिसेंटली इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे बेस्ड, जिसको कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर,
इनको फंडिंग भी मिली है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फ्रॉम GAVI। यहाँ पे आप देखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम GAVI एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो कोशिश यहाँ पर यह है कि इस फंडिंग के जरिए दुनिया भर में जो गरीब देश है वहां तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंच पाए और इसका प्राइस कैप्ड हो टू $3 पर डोज। मगर ईरान के लिए प्रॉब्लम यह है कि चाइना को पेमेंट करना दूर की बात है, रशिया को पेमेंट करना दूर की बात है, ये लोग UN को, WHO को भी पेमेंट नहीं कर पा रहे फॉर वैक्सीन। और हमें ईरान के केस में ये भी देखना होगा कि ऑलरेडी सरकार के पास यहाँ पर पैसा बहुत कम है। ईरान आज के समय FATF की ब्लैक लिस्ट में है, पाकिस्तान तो सिर्फ ग्रे लिस्ट में है ना। ईरान बहुत ही लंबे समय से FATF की ब्लैक लिस्ट में है, काटसा एक्ट के अंडर इन पर सैंक्शंस हैं। उसके अलावा रिसेंटली अप्रैल 2019 में US ने दुनिया भर के कंट्रीज को धमकाया ये कह के कि अगर आप ईरान से ऑयल परचेज करते हैं तो हमसे आप सैंक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो USA आप पर सैंक्शंस इंपोज कर देगा। तो ये जो धमकी थी ये काफ़ी थी जापान, इंडिया और कई और कंट्रीज को रोकने से फ्रॉम बाइंग ईरानियन ऑयल। तो आप सोच कर देखिए, ईरान का घूम फिर के एक ही मेन बिजनेस था ऑयल का, ये भी US ने बंद कर रखा है काफ़ी लंबे समय से। मगर तब भी मैं ये कहूँगा कि ईरान एक रेजिलियंट देश है, हार मानने वाला देश नहीं है। इन्होंने तब भी ये कोशिश करी कि अपने देश में खुद एक वैक्सीन बनाएंगे और इस पर ये काम कर रहे हैं, मगर जो रिजल्ट्स हैं ये अभी तक इतने एनकरेजिंग है नहीं, और जो इसके टेस्ट हैं ये भी काफ़ी लंबे समय से चल ही रहे हैं, कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आए नहीं है। तो इंडिया को यहाँ पर मिलती है एक अपॉर्चुनिटी। इंडिया हेल्प कर सकता है ईरान की एक मुश्किल टाइम में वैक्सीन के मामले में, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इंडिया को कुछ एस्पेक्ट में फ़ायदा हुआ है, मगर कई जगह नुकसान भी हुआ है। नुकसान प्राइमरली हुआ है ईरान के रिलेशंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की एरा में ईरान पर काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए, इंडिया ऑयल परचेज नहीं कर पाया ईरान से, तो इस वजह से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन थे काफ़ी हद तक ख़राब हुए। इस हद तक ख़राब हुए कि एक बार को ईरान ने जो चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट है ये इंडिया के बिना ही स्टार्ट कर दिया। हालांकि रिसेंटली इन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि इंडिया इस प्रोजेक्ट में वापस आए, मगर अंडर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और ईरान के रिलेशंस बिल्कुल ख़राब हुए थे। तो जो ये कोविड-19 पेंडेमिक है ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन खराब रिलेशंस को इम्प्रूव करने की और ईरान में जो आम नागरिक है उनकी हेल्प करने की। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना यहाँ पे ईरान की हेल्प क्यों नहीं कर रहा। देखिए, प्रॉब्लम घूम फिर के यही आती है कि पेमेंट ईरान कैसे करेगा, ये इशू अभी भी सामने है। ईरान ने तो बिल्कुल कहा है कि हम चाहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन करें कोविड-19 वैक्सीन की विद चाइना, मगर ये बात ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही बिकॉज ऑफ पेमेंट इशूज़। सेम इशू आ रहा है रशिया के साथ। रशिया ने कहा कि बिल्कुल हम प्रोड्यूस करेंगे कोविड-19 वैक्सीन ईरान के साथ, मगर जो स्पुतनिक V वैक्सीन है उसमें कुछ कॉस्ट तो ईरान को पे करनी होगी, वो पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आता है इंडिया का रोल। ईरान की गवर्नमेंट की वेबसाइट का यहाँ पे कटआउट है, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इनके हेल्थ मिनिस्टर ने ओपनली कहा है कि हम चाहते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन हम इंडिया से परचेज करें, मगर सिंस ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी के लिए बिना पेमेंट के ईरान को ये जो वैक्सीन्स हैं ये हम प्रोवाइड करें, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए हमको मौका मिलता है ईरान के साथ ट्रेड करने का रिगार्डिंग ऑयल या फिर नेचुरल गैस, तो वहाँ पे जो पेमेंट है ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए जो इंडियन कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन कंपनीज को पेमेंट कर सकती है भारत सरकार, और बाद में जब रिलेशंस इंडिया ईरान के और इम्प्रूव होते हैं तो ईरान वो पेमेंट इंडिया को वापस कर पाएगा। क्योंकि एक उम्मीद यहाँ पर यह भी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी से हटेंगे और जो बाइडेन पावर में आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और वो कोशिश करेंगे कि ईरान का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ये वापस एक्शन में आए और ईरान और US के रिलेशंस भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो। और आप अगर इस एस्पेक्ट को देखो इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो हमारे प्रधानमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं जो वैक्सीन हम प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में ये होगी फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। तो ऑल ह्यूमैनिटी में तो ईरान भी आता है, कई कंट्रीज आते हैं। तो जैसे ही इस वैक्सीन की मास प्रोडक्शन स्टार्ट होती है वी कैन परहैप्स सेंड मिलियंस ऑफ डोजेस टू ईरान एज वेल। और देखो, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ईरान में अगर मान लो 8 करोड़ की आबादी है तो हम 4 करोड़ के आसपास डोज भेजेंगे। हम अगर वहाँ पे मान लीजिए 1 मिलियन डोज भी भेज देते हैं, मतलब कि 10 लाख भी भेजते हैं, तो उससे भी ईरान में लाखों लोग बच जाएंगे और ये वायरस और ज़्यादा फैलने से भी रुकेगा। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या इंडिया को यहाँ पर यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लेना चाहिए और ईरान की हेल्प करनी चाहिए ऐसे टाइम में। आपका एक तर्क ये भी हो सकता है कि
जब तक यूएस ईरान के रिलेशंस प्रॉपरली इंप्रूव नहीं होते, ऐसा स्टेप इंडिया के लिए डेंजरस भी हो सकता है। आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। सो शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। रिसेंटली ईरान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट? यहाँ पे सही आंसर है सी नूर। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है, ईरान लॉन्चेस फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, और ये इसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अच्छा, एक और सैटेलाइट है ईरान की जो न्यूज़ में थी, इसका नाम है विक्ट्री। ये फेल हो गई थी। इसको इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश करी थी फरवरी 2020 में। ये एक मिलिट्री सैटेलाइट नहीं थी, बट इट वाज अ फेलियर। तो इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। विक्ट्री ये लॉन्च नहीं कर पाए थे, बट द सैटेलाइट नूर वाज अ सक्सेस। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।